हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो हम लोग को अब पता चल गया है कि हम प्रथम आईएएस पे एक स्पेक्ट्रम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अब हम लोग पहुंच चुके हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो ट्रीटी ऑफ सालबई हुआ था, वो नींव रखी थी दूसरे मराठा वॉर की। और जो दूसरे मराठा वॉर में जो सबसे इम्पोर्टेंट वॉर हुआ था और उसके बाद जो ट्रीटी हुआ था, द ट्रीटी ऑफ वसाइन, उसने एक तरीके से फाउंडेशन रखा था कि कभी न कभी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थर्ड मराठा वॉर का। और ऑलरेडी जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हो उसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वो हम लोग कवर कर चुके हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की बटन दी हुई है, लिंक्स दिया हो, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाए ग्रुप में, ताकि समय समय पे आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है वो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ आप लोग के लिए एक MCQ लेकर के आए, पहले आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए और बाद में हम जब वीडियो लास्ट होगी तब हम उसको एक्सप्लेनेशन देंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियासत इज एक्चुअली एक्सीडेड इंडिया थ्रू प्लेबिसाइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रियासत है जो अंततः एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था। द ऑप्शन इज कश्मीर, द सेकेंड ऑप्शन इज जोधपुर, द थर्ड ऑप्शन इज हैदराबाद एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जूनागढ़। अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके, एक्सप्लेनेशन हम लोग वीडियो के एंड्स में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। देखिए 1817 से लेकर के 1819 तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चला था। बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे, स्पेशली इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में बैकग्राउंड देखेंगे। तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग जो है ना, वो एक फुल इम्पेरियलिस्ट नेचर के एक तरह से बोल सकते हैं गवर्नर थे। और उस टाइम पे जब जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 लाया था। किसके लिए? ब्रिटिश इंडिया के लिए। और इस पार्टिकुलर एक्ट में ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, ठीक है, उसके लिए। तो जो चार्टर एक्ट था ना, इसके अंतर्गत कम्प्लीटली कंपनी के मोनोपोली को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके मोनोपोली को जो है ना ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके मोनोपोली को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया था आपको इस पार्टिकुलर चार्टर एक्ट में। ठीक है, एक्सेप्ट टी। और ये चाइना में हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना चाइना के साथ अच्छा खासा कंपनी का ट्रेडिंग हुआ करता था। तो चाय जो है सिंस ब्रिटेन में उगाया नहीं जाता था, तो उस कारण से जो है ना, क्योंकि चाय जो है अंग्रेज को बहुत पसंद था, तो वो चाय पे कोई ट्रेडिंग कंडीशन नहीं लगाया। साथ ही साथ उसके अलावा जितने भी ट्रेड के ऑब्जेक्ट थे उस सब पे ट्रेडिंग कंडीशन लगा दिया। और इसलिए हुआ क्या कि कंपनी को अब एक एक्स्ट्रा मार्केट की ज़रूरत पड़ गई। जो मोनोपोली करता था कंपनी, अब वो नहीं कर पाता था। उसे अपने इनकम की कुछ परसेंटेज अब जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, इंग्लैंड में भी। तो हुआ क्या कि एक नई जगह खोजने लगी और फिर ब्रिटेन ने ध्यान रखा भारत के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। ऑलरेडी आपको पता है कि द ट्रीटी ऑफ वसाइन के अंतर्गत ब्रिटेन को बहुत सारा जगह मिल चुका था। तो अब जो वहाँ पे पिंडरीज थे, देखिए पिंडरीज एक्चुअली में एक आप बोल सकते हो ना कि जो गवर्नमेंट अपने ज़बरदस्ती कोई काम करवाने के लिए जो लोगों को पाल पोस करके रखते हैं ना, उसी में से पिंडरीज हुआ करते थे, जिसमें बहुत सारे कास्ट और क्लासेस के ग्रुप थे, स्पेशली मुस्लिम्स। ठीक है, तो पिंडरीज जो है ये एक तरीके से चौथ वसूलने में, जो चौथ एक तरह का टैक्स था, आपको पता होगा मराठा अम्पायर में लगाया जाता था। तो चौथ वसूलने के लिए पिंडरीज हेल्प करता था मराठा एम्पायर को। और वो आप एक तरह से मान सकते हो कि मर्सडीज़ एक तरह से इंग्लैंड से आए हुए थे, अंग्रेज अपने साथ लाए हुए थे यहाँ पे, उसी तरीके के मर्सडीज बोल सकते हो आप। ये मराठा अम्पायर का मर्सडीज पिंडरीज हुआ करता था। बट जैसे ही सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर था, जिसमें ट्रीटी के अंतर्गत जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे वो सारे अंग्रेज के हाथों में चला गया था। तो उससे हुआ क्या कि पिंडरीज होते हुए भी अब जो भी मराठा एम्पायर्स था उसको अपने टेरिटरी में कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती थी। और इससे क्या हो गया कि मराठा अल्टीमेटली वीक हो गया। और जैसे ही मराठा वीक हो गया तो उसकी रेवेन्यू कम हो गई और पिंडरीज को अब
सैलरी मिलना स्टार्ट नहीं हुआ तो पिंडरीज ने क्या किया, वो दूसरे टेरिटरी जो पास के बगल के पड़ोसी टेरिटरी से उसमें जा कर के एक तरह से काम करने लगे। तो इससे हुआ क्या आपको कि जो ब्रिटिश कंपनी है ना, उन्होंने भी देखा कि भाई एक तो वो अपने पड़ोसी टेरिटरीज में आते हुए हमारे टेरिटरी में घुस गया है। तो हुआ क्या कि ब्रिटिश कंपनी आने तो दिया उसको, लेकिन इसके लिए क्या किया, वो मराठा से चार्ज वसूलने लगे कि हम आपके पेंड्रीज को शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें चार्ज दीजिए। और साथ ही साथ जो ये जो आपको है लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने क्या किया, एक्शन ले लिया पिंडरीज के अगेंस्ट में, ठीक है। तो कुछ पिंडरीज के लीडर हुआ करते थे जैसे आमिर खान, करीम खान, ये दोनों सरेंडर कर गए क्योंकि अब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं थी। तो वो अंग्रेज़ के जो कंपनी थे उसके सामने, लॉर्ड एंड हेस्टिंग के सामने सरेंडर कर गया। जबकि एक पिंडरीज थे चितू खान, वो जंगल में भाग करके चले गए, ठीक है। और इस पार्टिकुलर एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्टेप से, पिंडरीज के स्टेप से अंग्रेज़ जो है ना कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि अंग्रेज़ों के हाथ में ये एंग्लो मराठा वॉर चला गया। क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रीटी ऑफ बसाइन था उसको ये जितने भी एक तरीके से बोल सकते हैं मराठा के लोग हैं वो कंसीडर करने लगे कि ये एक ट्रीटी ऑफ साइफर है, पेशवा है। बट पेशवा ने क्या किया, आपको पेशवा ने क्या किया कि फिर से एक्शंस लिया एक तरीके से यूनाइट करके, किसको, अंग्रेज़ के अगेंस्ट। 1817 में बाजीराव टू ने फिर से जो लोकल रूलर हैं उनको एकत्र किया और फिर से रैलीड किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये था कुछ बैकग्राउंड इस पार्टिकुलर वॉर का, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। अगले पार्ट में हम देखेंगे द कोर्स ऑफ वॉर। अब चलते हैं आज के MCQ पे। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आपको पता होगा, जूनागढ़ है, ठीक है। तो देखिए जूनागढ़ जो है एक प्रिंसली स्टेट था साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ गुजरात में, और वो एक्सीड नहीं किया था इंडिया को बाई अगस्त 1947 जब आज़ाद हुए थे हम लोग। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कटियावाड़ स्टेट था, उसमें से एक था, ठीक है। और ये लार्ज हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे होता था। जबकि इसको रूल कौन करते थे, मुस्लिम नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी 3। हुआ क्या कि सितंबर 15 1947 को ये जो महाबत खान जी है उन्होंने चूज किया कि हम पाकिस्तान को एक्सीड करेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, बट इग्नोर कर दिया माउंटबेटन व्यू को, जो माउंटबेटन प्लान था जिसके अंतर्गत भारत का बंटवारा हुआ था। तो जूनागढ़ को पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण से ये जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने बोला कि हम भाई मिलेंगे पाकिस्तान में। बट यहाँ के जो इस पार्टिकुलर कठियावाड़ रीजन के जो रूलर्स थे 2 स्टेट के, उन्होंने सब्जेक्ट कर दिया सुजनिटी ऑफ जूनागढ़, मतलब वो नवाब के बात को नहीं माने जिसमें था मंगरोल और बावरियावाद। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम जूनागढ़ में नहीं रहेंगे, हम इंडिया में मिलने वाले हैं। और इस पार्टिकुलर स्टेप्स को लेकर के जो ये दोनों रूलर्स थे उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, और भारत सरकार ने क्या कर दिया, वहाँ पे देखा कि भाई कम्युनल टेंशन्स बढ़ रहा है और सिचुएशंस और भी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि हम यहाँ पे सप्लाई कट कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो भी सप्लाई आ रही है यहाँ पे कोल और फ्यूल की, और हम यहाँ पे अब एक प्लेबिसेट करवाएंगे, एक वोटिंग करवाएंगे, और लोगों को बोलना होगा कि किस पार्टिकुलर चाहे पाकिस्तान या इंडिया में मिलने वाले हैं। और इस तरीके से हुआ क्या कि ये सारी बातें जो है ना पाकिस्तान मान गई, तब इंडियन ट्रूप्स वहाँ से निकल गए। और फिर क्या हुआ कि फाइनली 26 अक्टूबर को नवाब और उसके फैमिली पाकिस्तान में भाग गए इंडियन ट्रूप से जब झगड़ा हो रही थी। और नवंबर 7 1947 को जूनागढ़ के जो कोर्ट थे वो कोलैप्स कर गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पार्टिकुलर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया। और जब प्लेबिसेट करवाया गया फरवरी 1948 में, तो एक यूनानिमसली जितने भी लोग थे उन्होंने इंडिया के साथ रहने की
के लिए वोट किया और फिर जूनागढ़ पार्ट हो गया इंडियन स्टेट ऑफ सौराष्ट्र का नवंबर 1 1956 तक, जब सौराष्ट्र को एक तरीके से बॉम्बे स्टेट में मिला दिया गया। और फाइनली 1960 में बॉम्बे स्टेट को जो है ना डिवाइडेड कर दिया गया लिंग्विस्टिक आधार पे महाराष्ट्र और गुजरात में, जिसमें जूनागढ़ जो है ना वो गुजरात का पार्ट बनाया गया। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रथम आईएएस के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।